हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर देखे थे और एक थ्योरम देखा था जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था। ओके, आज हम नेक्स्ट देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज द कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन क्या है? टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लानर। दो वेक्टर कोप्लानर होंगे कब? दे लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में वो लाई करते हो, या एक ही प्लेन में लाई करते हो, या वो पैरेलल प्लेन में भी लाई करते हो। मानो मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, तो इन दोनों को हम कोप्लानर वेक्टर कब बोलेंगे? तब बोलेंगे कि एक ये दोनों एक ही प्लेन में हो, ये दोनों एक ही प्लेन में हो, या दूसरे प्लेन में हो, बट वो कैसे हो? एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लानर, क्योंकि एक ही प्लेन में है। ओके, अभी ऐसा बोल सकते हैं क्या? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर, ये बोल सकते हो? बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, ओके, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर। फिर बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोप्लानर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोप्लानर, ओके। सो टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लानर इफ दे लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो या पैरेलल वाले प्लेन में हो, इनको बोलेंगे हम कोप्लानर वेक्टर्स। ओके, सो ये तो हो गया कोप्लानर वेक्टर। चलिए, एक थ्योरम है, इसके बेसिस पे वो थ्योरम देख लेते हैं कि वो थ्योरम क्या है। ओके, तो ये थ्योरम देख लेते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। लेट ए बार एंड बी बार बी द टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से कोलिनियर है? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। ओके, अब वेक्टर आर बार इज कोप्लानर विद ए बार एंड बी बार, जो मैंने अभी आपको कोप्लानर बताया वही, कि एक वेक्टर आर बार है वो कोप्लानर है ए बार एंड बी बार को। इफ एंड ओनली इफ, मतलब दो कंडीशन आ गई, इफ एंड ओनली इफ। ओके, देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर, वहां पे जो है यूनिक स्केलर एग्जिस्ट होंगे, सच दैट आर बार इज इक्वल्स टू द t1 a बार प्लस t2 b बार। इस थ्योरम का गिवन ये है बच्चों, हमें गिवन क्या है? a बार एंड b बार विद द नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अभी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मैंने थ्योरम 1 में आपको पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था? कोलिनियर वेक्टर्स के अकॉर्डिंग वो क्या था? थ्योरम था। थ्योरम ऐसा था कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उसके जो स्केलर होंगे एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। ओके, ये कंडीशन आई थी ना वहां पे, हमने ऐसा किया था m a बार प्लस n b बार इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, ये थ्योरम पढ़ा था। तो m और n ये एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, तो उसको हम कोलिनियर बोलते थे। अब नॉन कोलिनियर मतलब क्या? m इक्वल्स टू जीरो होगा और n इक्वल्स टू जीरो होगा, दोनों के दोनों जो स्केलर है वो जीरो होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। ओके, ये तो हो गया नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब ये थ्योरम ऐसा है कि हमें ए बार बी बार दो वेक्टर गिवन दिए हैं, ओके, और आर बार एक वेक्टर है जो कोप्लानर विद ए बार एंड बी बार, जो कोप्लानर है ए बार एंड बी बार को, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? इफ एंड ओनली इफ के बाद प्रूफ है देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर मतलब t1 और t2 ये यूनिक होंगे, इसके अलावा कोई स्केलर एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर एग्जिस्ट t1 एंड t2 स्केलर सच दैट हमें क्या प्रूव करना है कि r बार इक्वल्स टू t1 a बार प्लस t2 b बार। तो ये वाला हमें प्रूफ करना है। पहले पार्ट में हम ये गिवन लेंगे, ये प्रूफ करेंगे, ओके, और दूसरे पार्ट में हम ये गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे। क्यों? क्योंकि इफ एंड ओनली इफ ये वाली कंडीशन है। ओके, सो थ्योरम को स्टार्ट कर दें। ओके, सो पहले मैं लेता हूं, पहले हम करेंगे ओनली इफ पार्ट, ओनली
इफ बार। ओके, मतलब ये वाला पूरा का पूरा हमें गिवन है, ये हम प्रूव करेंगे। ओके, सो जैसा लिखा है थ्योरम वैसे कुछ डायग्राम बना लेते हैं। ओके, सो ये जो पॉइंट है, यहां से मैंने एक पॉइंट लिया O, ये हमें मिल गया OA वेक्टर OA, और यहां से मैंने ये पॉइंट लिया, ये मिला हमें OB। ओके, ये OA है, ये OB, A वेक्टर और B वेक्टर, ऐसा हमने निकाल लिया। थोड़ा सा इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ओके, OA, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि लेट, जैसा हमने बनाया है वैसा हम लिखेंगे, लेट O be any point, ओके, लेट O be any point एंड OA बार हम लिख सकते हैं A वेक्टर, क्योंकि OA बार ये क्या है, A वेक्टर है। ओके, और दूसरा हम लिखेंगे OB बार इज इक्वल्स टू B वेक्टर, OB बार इज इक्वल्स टू B वेक्टर। ये तो हो गया कि A बार एंड B बार B नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अब a vector r bar is coplanar with a bar and b bar, दो वेक्टर है हमारे पास a bar and b bar, इनको क्या चाहिए, कोप्लानर वेक्टर चाहिए r bar। तो मैं यहां से ये ऐसे निकाल लेता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं p। ओके, यहां से मैंने ऐसे निकाल लिया, इसको मैंने नाम दे दिया, थोड़ा सा ऐसा निकाल लेते हैं p, और ये है हमारा r bar। ओके, सो लिख देंगे कि लेट r bar is equals to the op bar be any vector, okay, is coplanar with, इसके साथ कोप्लानर है a bar and b bar, ये कोप्लानर है। ओके, अभी यहां से तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, यहां से कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसका मैंने नाम दे दिया PM, जो पैरेलल लाइन है OB के साथ। ओके, तो हम लिख भी देंगे कि क्या करा हमने अभी, ड्रॉ अ लाइन PM पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ओके, पैरेलल टू किसके साथ, OB। ओके, उसके बाद सेम टू सेम हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन, इसको मैं नाम दे देता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे, ये A है, ये B है। ओके, तो जैसे हमने PM पैरेलल टू किसको किया, OB को किया, वैसे ही मैं सेम टू सेम पैरेलल लाइन निकाल लेता हूं PN, ओके, जो पैरेलल होगी OA को। ओके, तो सेम हमने क्या किया कि एंड हमने क्या करा है, PN पैरेलल टू OA। ओके, सो हमने क्या किया, पहले लेट OA विद एनी वेक्टर था, डायग्राम मैंने कैसे बनाई, थ्योरम पढ़ के डायग्राम बनाई है। ओके, सो थ्योरम आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, डायग्राम आपको बनानी होगी, प्रूफ आपको करना होगा। ओके, सो हमने क्या किया, पहले O एक वेक्टर लिया, OA और OB लिया। ओके, उसके बाद हमने R वेक्टर एक लिया जो गिवन था हमें, जो कोप्लानर है। ओके, कोप्लानर विद A बार एंड B बार। फिर हमने क्या करा, ड्रॉ अ PM पैरेलल टू OB, और उसके बाद ड्रॉ अ PN पैरेलल टू OA। ओके, तो अभी तो हमें पैरेललोग्राम मिल गया। Thus we get a पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम बना, OMPN। चलो, हमें तो पैरेललोग्राम मिल गया। अभी हमें ये प्रूफ करना है। ओके, सारा का सारा हमने गिवन लिख दिया कि हमें क्या गिवन था, हमने ये कर दिया। अब बात आती है, ये वाली लाइन देख रहे हो, ये OA एक वेक्टर हो गया, OM ये दूसरा वेक्टर हो गया। ओके, OA और OM तो ये एक ही लाइन पे है, मतलब ये कैसे है, कोलिनियर वेक्टर है। OA वेक्टर एंड OM बार आर कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर है तो वो एक दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि OA बार इज इक्वल्स टू T1 OM बार, OA बार इज इक्वल्स टू T1 OM बार। ओके, या हमें क्या प्रूव करना है, T1 A बार करना है ना, तो हम ऐसा लिख दे OM बार इज इक्वल्स टू T1 OA बार। ओके, OM बार इज इक्वल्स टू T1 OA बार, ऐसा लिख देते हैं। ओके, सो OM बार इज इक्वल्स टू,
हमें क्या मिल गया, T1 क्या है हमारे पास, T1, ओके। उसके बाद OA बार क्या है, OA बार हमारे पास है A बार, OA बार हमारे पास क्या है, A बार, ओके। कोलिनियर है तो एक जो है वो दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा, ओके। ये तो इसकी बात हो गई। अब ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे भी हमें मिल रहा है कि OB बार एंड ON बार आर कैसे है बच्चों, कोलिनियर, आर कोलिनियर, ओके। सो अगर ये दोनों कोलिनियर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ON बार इज इक्वल्स टू T2 OB बार, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। सो ON बार इज इक्वल्स टू हमें मिल गया T2 B बार, तो हमने OM बार इज इक्वल्स टू T1 A बार निकाला और ON बार इज इक्वल्स टू T2 B बार निकाला, ओके। अभी मैंने आपको कल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था और दूसरा एक लॉ पढ़ाया था, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ, ओके। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है तो हमें निकालना क्या है, आर बार निकालना है। तो यहाँ पे अगर OMPN पे पैरेललोग्राम ये आर रिजल्टेंट निकालना है, हमें OP बार निकालना है, तो वो क्या होता है, OA बार प्लस OB बार, ऐसा होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, ओके। तो अभी पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, OMPN, तो मुझे OP निकालना है, ओके, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। मुझे क्या निकालना है, OP बार निकालना है। सो OP बार इज इक्वल्स टू, पैरेललोग्राम हमारे पास OMPN है, सो OM बार प्लस क्या आ जाएगा, ON बार, ऐसा आ जाएगा, ओके। OP बार इज इक्वल्स टू OM बार प्लस ON बार, ओके। उसके बाद OP बार क्या है हमारे पास, OP बार है R बार, ओके। नेक्स्ट OM बार हमने निकाला है, क्या निकाला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, ओके। सो OM बार हमने क्या निकाला है, T1 OA बार, ओके, प्लस T1, इसको नहीं देते ना, ये 1 इसको देते हैं और 2 इसको देते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं T1 A बार प्लस T2 B बार। OM की वैल्यू हमारे पास क्या है, T1 A बार और ON की वैल्यू है T2 B बार, तो यही तो हमें चाहिए था, R बार इज इक्वल्स टू T1 A बार प्लस T2 B बार, ओके। तो यही तो हमें चाहिए था, तो हमने ऐसा लिख दिया, ओके। सो R बार इज इक्वल्स टू, तो ये जो है A बार B बार हमें गिवन था, हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने ये लिखा, पैरेललोग्राम क्रिएट किया, पैरेललोग्राम क्रिएट करने के बाद ये वाला हमने लिखा कि OA बार एंड OM बार आर कोलिनियर वेक्टर से। उसके बाद ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई, वहां पे T1 एंड T2 क्या है बच्चों, वो स्केलर है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट तो हो गया, अभी उल्टा करते हैं, ये वाला हमें गिवन होगा और हमें क्या प्रूव करना है, A बार एंड B बार ये कैसे है, नॉन कोलिनियर वेक्टर से, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सेकंड पार्ट मतलब कन्वर्स लिख लेते हैं, यूनिकनेस की कंडीशन वो देख लेते हैं, ओके। तो हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिकनेस की कंडीशन, ये तो इफ पार्ट हो गया, अभी इफ एंड ओनली इफ पार्ट देखते हैं। सो यूनिकनेस, ओके, उसके बारे में देखेंगे। हमें ये है कि ये गिवन दिया है, ओके, लेट R बार इज इक्वल्स टू T1 A बार प्लस T2 B बार, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लेता हूं। तो ये हमें गिवन है, ये बोल रहा है कि T1 और T2 ये यूनिक एग्जिस्ट होंगे, मतलब इसके अलावा वहां पे कोई नहीं बैठ सकता, ये कुर्सी इनकी है, इनकी जगह पे कोई नहीं आ सकता, ऐसा इनका कहना है। तो बता देते हैं कि ये सही है या गलत है। ये बोल रहे हैं कि T1 और T2 ये दोनों वही बैठेंगे, ये दूसरी जगह नहीं बैठेंगे, ये जगह जो है वो इनकी ही है, ओके। तो हम देख लेते हैं कि ये जगह इनकी है या नहीं है, ओके। मैं ऐसा ले लेता हूं, we write equation 3 as R bar equals to S1 A bar प्लस S2 B बार। हमने T1 T2 दो बच्चे थे, बाद में हमने S1 S2 ये दो बच्चे ले लिए, दो स्केलर ले लिए, ओके। अब बात आती है कि A बार B बार ये हमने इक्वेशन नंबर 4 लिया, ओके। सो सब्ट्रैक्शन, हम इनका इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, आर बार माइनस आर बार इक्वल्स टू S1 A बार प्लस S2 B बार माइनस T1 A बार माइनस T2 B बार, ये मिलेगा। ओके, उसके बाद आर बार माइनस आर बार जीरो वेक्टर। ओके, उसके बाद यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे ए बार है, इन दोनों को पास में लिखते हैं, मतलब क्या मिल जाएगा, S1 T1 A बार, ओके, प्लस S2 T2 B बार। ओके, बड़ा अच्छा गया, S1 माइनस T1 A बार प्लस S2 माइनस T2 B बार। बट आपको गिवन क्या है, ए बार एंड बी बार कैसे है, नॉन कोलिनियर, बट given that A bar and B bar are कैसे है, कोलिनियर, कैसे है, कोलिनियर। अगर सॉरी नॉन कोलिनियर, कैसे है, नॉन कोलिनियर। अगर वो नॉन कोलिनियर है तो मैंने बताया था कि वो दोनों के दोनों स्केलर कैसे होंगे, इक्वल्स टू 0 होंगे। तो यहाँ पे तो स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जैसा हमारा जो थ्योरम था एम ए बार प्लस एन बी बार, अगर कोलिनियर हो तो इनमें से एक कैसा होगा, नॉन इक्वल्स टू 0 होगा। बट अगर नॉन कोलिनियर है तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, 0 होंगे। तो यही वाली कंडीशन तो यहाँ पे दिख रही है, ये कैसे है, नॉन कोलिनियर है, मतलब S1 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0 एंड हमें मिलेगा कि ये स्केलर भी 0 होना चाहिए। सो S2 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो S1 इज इक्वल्स टू T1 एंड S2 इज इक्वल्स टू T2। इसका मतलब क्या हुआ, जो S1 है बच्चा वो T1 के इक्वल है, जो S2 है वो T2 के इक्वल है। मतलब वो जो जगह है वो जगह किसकी होगी, T1 और T2 की होगी, T1 और T2 की होगी। मतलब यही स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, जो कोई भी स्केलर वहां पे एग्जिस्ट करेगा वो स्केलर कैसे होंगे, यूनिक होंगे। ओके, हेंस यूनिकनेस प्रूव्स। ओके, तो ये वाला यहाँ पे हमें थ्योरम मिलता है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, कभी कभी ये 3 मार्क्स के लिए पेपर में आ जाता है। ओके, तो ये थ्योरम आप करके रखना, बड़ा ही इजी सा ये थ्योरम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वेक्टर इन 2 डायमेंशनल। 2D में वेक्टर क्या होगा और 3D में उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ओके, चलिए, तो 2D मतलब x और y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ओके, और ये ओरिजिन। 3D में मैं साथ साथ निकाल लेता हूं, ये हम निकाल लेते हैं 3D भी। ओके, ये x हो गया, ओके, ये y, ओके, और ये z एक्सिस। ओके, जरूरी नहीं है कि x y z ऐसा लीजिए, आप x यहाँ पे भी ले सकते हैं, x y z ऐसा भी ले सकते हैं, इट जस्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर, ये दो लाइन इसको परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये होता है हमारा 2D और ये होता है हमारा 3D। ओके, इतना सबको पता है। ओके, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मानो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट लिया A जो है 3 2, मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया जिसका x एक्सिस कितना होता है 3 और y एक्सिस कितना है 2। ओके, तो ये पॉइंट मुझे अभी निकालना है, वेक्टर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। ओके, तो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, इतना तो हमें पता है। पर अभी वेक्टर पे लिखोगे तो यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6। ओके, इधर 1 2 3 4 5 ऐसा चलता जाता है, इस साइड में निगेटिव होता है, इस साइड में भी निगेटिव होता है, ये हमें पता है। ओके, सो अभी 3 2 निकालना है, तो वेक्टर में इस एक्सिस के अलावा हम क्या लिखेंगे, i, x एक्सिस के अलावा हम क्या लिखेंगे, i। मानो अभी मुझे यहाँ पे कितना पॉइंट है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3i क्या, हमें क्या लिखना पड़ेगा 3i क्या। ओके, और y एक्सिस में क्या लिखना पड़ेगा 2 है, तो 2 कितना लिखना पड़ेगा हमें, चलो ये पॉइंट 2 नहीं ना, 1 2 3, हमारा 3 तो यहाँ पे आ गया, इसको हम 3 3 कर देते हैं, 3 3 डायग्राम के साथ मैच हो जाएगा। ओके, सो 3 3, तो y एक्सिस के साथ हम क्या लिखेंगे, j क्या लिखेंगे। ओके, तो अभी ये पॉइंट मुझे लिखना है, तो ये पॉइंट मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ये पॉइंट मुझे लिखना है, तो
ये कितना चला, ये एक्स एक्सिस पे कितना चला। सो ओ ए बार हमें निकालना है। ओ ए बार मतलब हम इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए बार लिख सकते हैं। तो ए बार अगर लिखना हो तो ए बार क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पहले लिखो, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे 3i क्या लिखोगे, 3i क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। ओके, प्लस अभी वाई एक्सिस के लिए जे क्या है, तो कितना है 3j तो ये इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2D में। ओके, 3D में सेम वैसे ही है। 3D जो है बच्चों, 3D में हम सेम टू सेम रिप्रेजेंट करते हैं a 1 2 3। मानो मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया a 1 2 3 और मुझे ये निकालना है o a बार निकालना है। ओके, इसको मैं a वेक्टर दे देता हूं। सो o a बार ये निकालना है। तो x एक्सिस के लिए क्या होता है i कैप, ओके, y एक्सिस के लिए क्या होता है j कैप। अब यहाँ पे एक नया आता है, वो क्या होता है k कैप, i j k। ओके, x के लिए i, y के लिए j और z के लिए k। तो ये अभी आप लिख सकते हो, बता दो क्या आएगा, i कैप मतलब 1 i कैप, 1 को हम नहीं लिखते जनरली। ओके, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, सो a बार इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, ये हो गया 2D में, ये हो गया 3D में। ओके, बढ़ा लीजिए। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे में बढ़ाते हैं कंसेप्ट को। अभी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, जो पॉइंट है मानो 4 और ये कितना है 1, 4 1, एक मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। ओके, तो ये अभी हमें निकालना है कि ये ए बी बार कितना होगा, ये हमें निकालना है। ओके, सो कैसे निकालोगे, जैसे हम ओ ए लिखते हैं ना बच्चों, तो ओ को छोड़ देना, ए कैपिटल है तो उसका स्मॉल ए बार। ओके, उसके बाद ओ बी बार लिखते हो तो क्या लिखोगे, बी बार लिखना पड़ेगा। ये सेकंड वाले से शुरुआत करना। ओके, सो सेकंड वाले से शुरुआत, इसका स्मॉल बी बार। सो अभी ये लिखना है, जैसे हमने ओ ए बार लिखा, तो बताइए बी बार क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कितना चला है वो 4i क्या। ओके, प्लस y एक्सिस पे कितना चला है 1j बार। सो हम क्या लिखेंगे j कैप। ओके, सो 4i प्लस j कैप। अभी अगर मुझे a b निकालना है, a b बार निकालना है, तो कैसे निकालोगे, a b बार सेकंड वाले से शुरुआत करो। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, b बार माइनस a बार, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। a b बार को कैसे लिखोगे, b बार माइनस a बार। तो b बार क्या है हमारे पास, लिख दो, b बार है 4i क्या प्लस j क्या माइनस ब्रैकेट लिखेंगे। a बार क्या है हमारे पास 3i क्या प्लस 3j क्या। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर दो। सो 4i क्या प्लस j क्या माइनस 3i क्या माइनस 3j क्या। ओके, चलिए 4i माइनस 3i कितना हुआ i क्या। ओके, प्लस j माइनस 3j माइनस 2j क्या। तो ये a b बार ये निकल के हमारे पास आ गया। ओके, जैसे हमने a b बार निकाला बच्चों, b a बार निकाल सकते हो। b a बार क्या आएगा, a बार माइनस b बार, सेकंड वाले से शुरुआत करनी है ना, a बार माइनस b बार। सो a बार लिख दो, क्या है हमारे पास 3i क्या। ओके, प्लस 3j क्या। ओके, माइनस b बार क्या है माइनस 4i क्या माइनस j क्या। ओके, सो ये कितना आया बच्चों, 3i माइनस 4i माइनस i। ओके, प्लस 3j माइनस j कितना आएगा प्लस 2j। तो ये जो है हमारे पास बी ए बार निकल के आ गया। ओके, तो ऐसा ही कुछ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, सो बड़ा इजी है रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस पे i, वाई एक्सिस पे j और z एक्सिस पे क्या आएगा k आएगा। ओके, इतना सफिशिएंट है। एग्जांपल है उसका भी दे दो, चलो दे देता हूं उसका एग्जांपल। ओके, चलिए यहाँ पे है ये b 2 3 4। ओके, ये b जो है 2 3 4, तो ये b वेक्टर। ओके, सो b बार ओ b बार इज इक्वल्स टू, दैट इज द b बार इक्वल्स टू, बताइए क्या लिखोगे 2i क्या प्लस 3j क्या। ओके, प्लस 4k क्या। ओके है। ओके, अभी a b बार निकालना है, a b बार इज इक्वल्स टू b बार माइनस a बार, b बार माइनस a बार। b बार लिख दो, क्या है 2i क्या प्लस 3j क्या
प्लस 4k कैप, ओके, माइनस a बार क्या है i कैप प्लस 2j कैप, ओके, प्लस 3k कैप, ओके, प्लस 3k कैप, ओके। उसके बाद 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। कितना आएगा 2i माइनस i दैट इज द i कैप प्लस 3j माइनस 2j j कैप, ओके, प्लस 4k माइनस 3k k कैप। तो a b बार इज इक्वल्स टू कितना आ गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अभी आप क्या करो b a बार निकाल के बताओ, b a बार कितना आता है वो निकाल के बताओ, ओके। तो ये आप निकाल लो, ये था 2D और ये था 3D, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, ओके। सो a बार प्लस b बार दैट इज द a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये होता है बच्चों b वेक्टर प्लस a वेक्टर। जैसे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, a इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है b इंटू ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है हमारा, ओके। जैसे a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, ऐसे होता है ना, ओके। उसी तरह ये है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर, ओके। उसके बाद कॉम्यूटेटिव हो गई, एसोसिएटिविटी लॉ है कि आप पहले इन दोनों वेक्टर को ऐड करो, बाद में a वेक्टर ऐड करो, या पहले ये दोनों वेक्टर b वेक्टर प्लस c वेक्टर इनको ऐड करो और बाद में ये वेक्टर ऐड करो, तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, इक्वल आएगा, इसके बराबर ये आएगा। तो ये था कॉम्यूटेटिविटी, ये था एसोसिएटिविटी, ओके। उसके बाद a वेक्टर प्लस 0 वेक्टर, तो a वेक्टर को 0 वेक्टर से ऐड करते हो तो वही वेक्टर आएगा a वेक्टर, ओके। अब m प्लस n a वेक्टर, a पे बार है मतलब ये वेक्टर है, और m n n पे बार नहीं है, तो ये क्या होंगे बच्चों, स्केलर होंगे। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा हमें, m a बार प्लस n a बार, स्केलर है ना, तो m a बार प्लस n a बार, ओके। अभी इसको कैसे लिखेंगे, ये स्केलर है, तो m a बार प्लस m b बार, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, ओके। ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी, ये तो 0 वेक्टर मतलब जिस वेक्टर में भी ऐड करोगे तो वही वेक्टर आएगा, ओके। सो m प्लस n a वेक्टर इज इक्वल्स टू m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर। उसके बाद ये और ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, m n a वेक्टर, और इसको कैसे लिखोगे बच्चों, m n a वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको कैसे लिखोगे, पहले n लिख दो बाद में m a वेक्टर, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। सो m a वेक्टर इज इक्वल्स टू m n a वेक्टर इज इक्वल्स टू n m a वेक्टर। तो बड़े ही इजी सी प्रॉपर्टीज है इसकी, ओके। इसका हमें यूज करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओके। अभी आपके पास ये मानो 3 डायमेंशनल है, 3D है हमारे पास, x y z, ओके। x पे क्या होता है याद करो i कैप, ओके। y पे क्या होता है j कैप, और z पे क्या होता है k कैप। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि x एक्सिस पे i कैप, y एक्सिस पे j कैप, ओके, और z एक्सिस पे क्या होता है बच्चों k कैप, ओके। मानो यहाँ पे एक पॉइंट है p x y z, ओके, और यहाँ पे ओरिजिन, तो O से ये पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा ये अगर निकालना है तो डिस्टेंस ही तो निकालना है, ओरिजिन के पॉइंट कितने होंगे, ये क्या होगा हमारा 0 0 0, ओके, और पॉइंट x y z, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो, तो डिस्टेंस ऑफ OP ऐसा लिख दो, और इसको कैसे लिखोगे, लेंथ ऑफ OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, बोलिए, x माइनस 0 बराबर है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ OP बार लिख दो इसको, डिस्टेंस ऑफ OP, ओके, डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन स्पेस। अभी दो पॉइंट है यहाँ पे, या मानो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ओके, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरी डायग्राम निकाल लेता हूं मैं A। ओके, ये x है, ये y है, ये z है। ओके, ये ओरिजिन, ये पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। ओके, इन दोनों का डिस्टेंस हमें निकालना है। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, इजी है, डिस्टेंस फार्मूला स्ट्रेट लाइन में हमने बड़े अच्छे से करा रही है। ओके, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है ये pxy, इसका डिस्टेंस ये x एक्सिस से कितना है वो हमें निकालना है। ओके, तो वो पॉइंट कौन सा है, pxyz। इस पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है। ओके, तो ये यहां से यहां तक x एक्सिस की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहां से यहां तक x एक्सिस और यहां से यहां तक x एक्सिस सेम ही होगा। अरे x एक्सिस यहाँ पे और x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे सेम ही होगी, मतलब ये x और ये x सेम ही होगा, ये x और ये x सेम ही होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, वो 0 है, और z की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी वही वैल्यू होगी। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाते हो तो डिस्टेंस ऑफ मैं इसको नाम दे देता हूं a, डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल्स टू, बोलिए, अंडर रूट ऑफ, लगाइए फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस उसके बाद y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, सो x एक्सिस से डिस्टेंस अगर निकालते हो तो वो कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अभी बताओ y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो कितना आएगा, x है तो यहाँ पे x नहीं आया, तो y का अगर निकालते हो तो y नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर z एक्सिस से निकालते हो तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये बड़े ही सिंपल से फार्मूले है, इसको आप नोट करके रख देना। ओके, तो आज का लेक्चर बच्चों यहाँ पे फिनिश करते हैं। मैंने जो कुछ भी आज आपको पढ़ाया है वो कॉपी में लिख लो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना होगा, ये हेडिंग लिखना, ये फार्मूला लिखना, वो एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये हेडिंग लिखना, ये इसका फार्मूला लिखना, वो एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके एक दूसरे बुक में रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाना इसकी। ओके, इसकी थ्योरी लगभग कंप्लीट ही होने वाली है बच्चों, एक दो थ्योरम बचते हैं, वो थ्योरम मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूं और उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितनी थ्योरी आपको लग रही है कि इसके थ्योरी है, ऐसा नहीं है, इसके प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं और एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे से सॉल्व होंगे। ओके, तो आज का सबका सब आप लिख लेना और मुझे व्हाट्सएप पे वो सेंड कर देना। ओके, तब तक हमारे वीडियो लेक्चर देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।